जैसे इस लेक्चर में मैं फातमा फर्टिलाइजर कंपनी को एज ए एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ। और इसके एनुअल रिपोर्ट के एक मेजर कंपोनेंट को हम डिस्कस करेंगे। आप इनिशियली देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये टोटल 282 पेजेस के ऊपर बेस कर रही है। और 282 pages means a detailed, very comprehensive company report which consists of many parts, as well as now it is a compulsory requirement that company should provide all information not only in English but also in Urdu. तो आपको वो फैक्टर भी मिलेगा। बीच में रिपोर्ट में आप देखेंगे कि जो चीज़ें उन्होंने इंग्लिश में मेंशन किए हैं उनको उन्होंने फिर उसके बाद उर्दू में भी पॉइंट आउट किया। But of course, this Urdu is somehow technical, since we generally study finance and accounts in English. So, especially economics too. ज़्यादा आपके लिए इजी होता है अगर आप उसको इंग्लिश वाले पार्ट में फॉलो करें। तो क्योंकि आज का जो ऑब्जेक्टिव है वो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट को रिव्यू करना है कि वो रिपोर्ट किस तरह से प्रोवाइड की जाती है। मैं इस पर ऑलरेडी एक ब्रीफ आपको लेक्चर जो वो दे चुका हूँ। और उसका पर्पस ये था कि आपको एक आइडिया दूं कि जब हम एनुअल रिपोर्ट को स्टडी करते हैं तो उसमें डायरेक्टर्स की रिपोर्ट का एक मेजर पार्ट आता है और उसके क्या कंपोनेंट्स होते हैं। उसी चीज़ को इलस्ट्रेट करने के लिए मैंने ये रिपोर्ट ली है कि इसमें हम चेक करते हैं कि किस तरह से कंपनी की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके अंदर डायरेक्टर्स का जो पार्ट आता है वो कवर होता है। तो ये डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है जो कि ईयर एंडेड December 31st 2024 को कवर करेगी। और जैसे कि प्रीवियस लेक्चर के अंदर मैंने डिस्कस किया था कि डायरेक्टर्स की रिपोर्ट का एक मेन ऑब्जेक्टिव कंपनी की परफॉर्मेंस को हाईलाइट करना, फ्यूचर आउटलुक को देना है। तो उसको जरा सा आप देखेंगे यहाँ उन्होंने किस तरह से कवर किया। देखिए इसका जो पहला पार्ट है उसके अंदर वो इकोनॉमी एंड मार्केट ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो चूंकि फर्टिलाइजर कंपनी पाकिस्तान में बेस कर रही है तो वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को और मार्केट के ओवरव्यू को कवर करेगा फ्रॉम फर्टिलाइजर सेक्टर पॉइंट। इस तरह इसके सेकंड पार्ट के अंदर इसने जो इंटरनेशनल फर्टिलाइजर मार्केट है उसको भी कवर किया है कि अगर कंपनी एक्सपोर्ट में इंगेज होती है या रॉ मटेरियल मंगवाते हैं तो उस सिचुएशन के अंदर इंटरनेशनल जो फर्टिलाइजर मार्केट है वो किस तरह से अपना रोल जो वो प्ले करेगी, उसमें इश्यूज क्या आ सकते हैं और उसमें फैसिलिटीज क्या मिल सकती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ वो दे रहा है कि 2024 में वो 9% के करीब उसका एक्सपोर्ट जो है वो लेस हुआ है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो अगर आप उसको पूरा गो थ्रू करेंगे तो आपको एक जनरल आइडिया मिलेगा कि किस तरह से इंटरनेशनल फर्टिलाइजर की मार्केट जो है वो इस कंपनी के ऊपर अपना इम्पैक्ट जो वो कर रही है। इंटरनेशनल मार्केट को कवर करने के बाद उसने आपको हाफ पेज पर जो लोकल फर्टिलाइजर की मार्केट है उसको कवर किया है कि लोकल फर्टिलाइजर की मार्केट को वो अब कैसे फोर्सी कर रहे हैं, पास्ट ईयर के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसी रही और आने वाले साल के अंदर वो किस तरह से लोकल फर्टिलाइजर की मार्केट को देख रहे हैं इन टर्म्स ऑफ वट एवर प्रोडक्ट दे आर प्रोवाइडिंग थ्रू देयर कंपनी। अब यहाँ से उन्होंने बिजनेस ओवरव्यू एंड डेवलपमेंट दी, यानी बिजनेस में उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, ये साल कैसा रहा कंपनी का, आया कंपनी ने पहले से ग्रो किया या कंपनी की परफॉर्मेंस कंपैरेटिवली फ्रॉम लास्ट ईयर इम्प्रूव हुई या डिक्लाइन। अगर कोई न्यू सेक्टर्स के अंदर उन्होंने कोई डेवलपमेंट की है तो वो भी देखें। या देखिए उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स की क्या वॉल्यूम उन्होंने लास्ट टाइम प्रोड्यूस किए थे और क्या उन्होंने सेल किया।
और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो 23 एंड 24 का उन्होंने एक ओवरव्यू दिया कि उनकी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं वो प्रोडक्ट्स लास्ट ईयर की निस्बत उनकी सेल इंप्रूव कर गई या डिक्लाइन कर गई। तो यहाँ पे ये जो 2522.2866 की फिगर आ रही है, तो वो इसकी डिटेल भी देंगे कि अगर कंपनी ने इम्प्रूव किया है तो किन सेक्टर्स के अंदर इम्प्रूव किया है। जैसे यहाँ 89 से वो 96 पे जा रहा है, यूरिया 940 से 41 से 970 पे जा रहा है, एंड सो ऑन। तो ये जो लेक्चर में मैं पहले भी इसको मैंने एक्सप्लेन किया था कि डायरेक्टर सपोर्ट के अंदर आपको एक ओवरऑल एक व्यू मिलेगा। तो यहाँ देखने से आप कह सकते हैं कि 23 की निस्बत कंपनी की जो सेल है वो 2024 में समहाउ डिक्लाइन कर गई। इसी तरह जो प्रोडक्शन है वो 2581 से इंक्रीज कर गई है। इसका मतलब ये है कि वो या तो इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं या उनका फोरकास्ट उन्होंने लास्ट ईयर में किया होगा, और बेस्ड ऑन दैट फोरकास्ट उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया होगा, लेकिन वो उतनी सेल जनरेट करने में कामयाब नहीं हुए। इसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को पॉइंट आउट किया। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में उनका रेवेन्यू मिक्स कैसा रहा है, क्योंकि वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं, तो डिफरेंट प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, किस प्रोडक्ट की परफॉर्मेंस इंप्रूव कर गई या डिक्लाइन कर। तो ये आपको एक ओवरव्यू जो है वो कंपनी की प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का, मार्केट के अंदर उनका जो शेयर है वेदर वो इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है। इसके अलावा ओवरऑल जो उसकी प्रॉफिट परसेंटेज है उसका भी आपको अंदाजा। अब यहाँ देखें वो बता रहे हैं कि उसकी जो सेल है उसका रेवेन्यू 2024 में क्या रहा। लास्ट ईयर से आप जनरली देख सकते हैं कि आया रेवेन्यू इंक्रीज किया या डिक्रीज किया। ग्रॉस प्रॉफिट की पोजीशन क्या रही, ग्रॉस प्रॉफिट की परसेंटेज क्या रही। जैसे लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट उनका 31% था, अब 35 पर है। इस तरह जो प्रॉफिट है, ख्याल रहे कि मेरे सिलेक्शन का पर्पस आपको ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट समझाना नहीं है, वो फंडामेंटल्स में आप ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहाँ मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि वो आपको कंपनी की जनरल ओवरव्यू प्रोवाइड करता है। तो आप इसको देखने से अंदाजा होगा कि कंपनी की अर्निंग लास्ट ईयर 10.96 थी, जो कि इस साल 17.33 है, विच इज क्वाइट हाई एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। तो इस डायरेक्टर्स की रिपोर्ट से आपको एक ओवरव्यू मिलता है कि कंपनी की जो पोजीशन है वो कैसी जा रही है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये उन्होंने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे दी कि उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी रही है, प्रोडक्शन की सिचुएशन क्या है, और किस प्रोडक्ट को उन्होंने ज्यादा प्रोड्यूस किया है, किस प्रोडक्ट को उन्होंने कम प्रोड्यूस किया है। यानी वो इंफॉर्मेशन जो उन्होंने अर्लियर आपको डेटा फॉर्म में दिया था, यहाँ उन्होंने ग्राफ के अंदर भी इसको प्रोवाइड कर दिया। इसके बाद ऑपरेशनल परफॉर्मेंस उनकी कैसी रही है, डिविडेंड एंड एप्रोप्रिएशन में उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो इसको पढ़ने से आपको ये भी अंदाजा होगा कि क्या कंपनी एक स्टेबल डिविडेंड मेंटेन कर रही है। अगर उन्होंने डिविडेंड बढ़ाया तो उसका रीजन क्या दे रही है, और अगर उन्होंने डिविडेंड कम किया तो उसका कोई रीजन वो प्रोवाइड कर रहे हैं या नहीं प्रोवाइड कर रहे। फाइनेंशियल उनकी मैनेजमेंट कैसी है, क्या उन्होंने इक्विटी साइड को इम्प्रूव किया है या डेट वाले साइड को इम्प्रूव किया है, या डेट को उन्होंने रीपे किया है। फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑडिटर रिपोर्ट भी उन्होंने डिस्कस कर लिया है कि हम इसके अंदर आपको प्रोवाइड करेंगे। उन्होंने ओवरऑल नेशनल एक्सचेकर को कितना टैक्स पे किया है, टैक्स में उनकी इम्प्रूवमेंट है या डिक्लाइन किया उन्होंने। इसके अलावा फ्यूचर आउटलुक, ये जो फ्यूचर आउटलुक है इस पर आपकी एक खुसूसी तवज्जो चाहिए कि ये फ्यूचर आउटलुक आप डिफरेंट एनुअल रिपोर्ट्स में से डायरेक्टर्स की फाइंड आउट करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि जो लास्ट ईयर उन्होंने फ्यूचर आउटलुक दिया था अगर मैं उसको कंपेयर करूं आइंदा आने वाले साल से, तो क्या उन चीजों में से किसी चीज का कोई इम्पैक्ट आया या नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त अगर मैं इस फ्यूचर आउटलुक को दूं तो इसके अंदर वो जीडीपी की ग्रोथ को बता रहे हैं, इसमें वो आईएमएफ को बता रहे हैं। तो अब अगर मैं 24 के बाद एट द एंड ऑफ 25 इसको दोबारा कंपेयर करूं कि जो उन्होंने फ्यूचर आउटलुक दिया था क्या वो चीजें वैसी हुई, पॉजिटिव हुई या नेगेटिव हुई, तो उससे मुझे नजर आएगा कि जिस तरह कंपनी फोर्सी कर रही थी, कंपनी जिस तरह से फ्यूचर को देख रही थी, क्या चीजें उस अंदाज से बनी या नहीं बनी, और अगर नहीं बनी तो कंपनी फिर उसको किस तरह से अपने पास जस्टिफाई कर रही है या मैनेज करने की कोशिश कर।
इसके अलावा कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर अगर कोई तब्दीली आई है या कैसे कंपनी उसको मेंटेन कर रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई चेंज अगर आया है तो वो बता रहे हैं, डायरेक्टर्स की रिम्यूनरेशन में अगर कोई चेंज आया है तो उसकी भी इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑडिट कमेटी में अगर कोई चेंज आया है, ह्यूमन रिसोर्स कमेटी के अंदर कोई चेंज आया है, बोर्ड की कोई कितनी मीटिंग्स हुई हैं, उसमें अटेंडेंस कितनी रही है, ये तमाम इंफॉर्मेशन वो आपको इसके अंदर जो वो प्रोवाइड कर रहे हैं। चेंजेस इन नॉमिनेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट कमेटी, तो ये डिफरेंट कमेटीज होती हैं जो कि कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट होती है कि आपने उसकी कंप्लायंस को मीट करना है। कोड ऑफ कंडक्ट क्या रहा है, क्रेडिट रेटिंग कंपनी की कैसी रही है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन कोई हुई है नहीं हुई है, एक्सटर्नल ऑडिटर्स कौन है, उनमें कोई चेंजेस आ रही है नहीं आ रही, हेल्थ एंड सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के मुतालिक कंपनी किस तरह से उसको मैनेज कर रही है और कैसे वो इसकी कंप्लायंस को मीट कर रही है। अगर आप ओवरऑल इसको देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि जो डायरेक्टर्स की रिपोर्ट है उसमें आपको सम हाउ कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस, करंट उनकी प्रैक्टिसेस एंड फ्यूचर आउटलुक, वो तमाम इंफॉर्मेशन जो वो मिल जाएगी। अब जैसे उन्होंने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया, इसका मतलब अगर कंपनी आईटी के सेक्टर के अंदर कोई इम्प्रूवमेंट लेकर आ रही है, कोई चेंजेस लेकर आ रही है, तो वो भी वो आपको इसके अंदर जो वो ब्रीफ करेगा, जिसपे नेचुरली उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर भी जो है वो आ सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी एंड सीएसआर, जैसे मैंने डिस्कस किया था कि सीएसआर का अगर कोई इनिशिएटिव लेते हैं तो वो भी वो इसके अंदर जो वो मेंशन करते हैं, क्योंकि ये उनकी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है कि वो सीएसआर को मैनेज भी करें और साथ ही साथ उसको ब्रीफ भी करें। तो ये एक ओवरऑल आपने देखा कि 4-5 पेजेस के ऊपर अगर हम इसको स्टडी करें, एज कंपेयर टू व्हाट दिस एनुअल रिपोर्ट इज ओवरऑल कवरिंग इन 282 पेजेस, तो उसकी निस्बत 4-5 पेजेस के ऊपर आपको एक कंपनी का जनरल व्यू जो है डायरेक्टर्स की तरफ से वो मिल जाएगा। और नेचुरली सिंस ऑल दीज थिंग्स आर रिपोर्टेड बेस्ड ऑन डायरेक्टर्स, तो इसकी अपनी सिग्निफिकेंस भी है कि डायरेक्टर्स किस तरह से कंपनी को ओवरऑल देख रहे हैं। तो यहाँ आके उन्होंने इस रिपोर्ट को कंक्लूड कर दिया।